क्वेश्चन नंबर 6 तक लगाए थे ना आप लोगों ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम लोग। मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। सिद्ध कीजिए कि y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स वेयर x इज ग्रेटर देन -1। इस क्वेश्चन में जो x आप देख रहे हैं ये -1 से बड़ा है। यहां जो x है वो सारा का सारा x -1 से ग्रेटर है। अब आपको ये उन्होंने बोला सिद्ध करना है कि अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। x इज ग्रेटर देन -1 के लिए जो फलन है वो एक वर्धमान फलन है। ये आपको करके दिखाना है। देखो बड़ा आसान है, वर्धमान है, ह्रासमान है, जैसा भी है। उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि पहले तो अवकलन करना पड़ेगा हमें इसका। x के सापेक्ष अवकलन करने पर log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और फिर 1 प्लस एक्स का करोगे तो 1 ही रहेगा। इसमें अंश और हर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो लिखेंगे हर इंटू अंश का अवकलन। अंश का अवकलन क्या आएगा? 2 माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 2 का 0, एक्स का 1 हो जाएगा अपॉन हर स्क्वायर 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, सॉल्व कर लीजिए, 2 दूना 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। इससे ये कैंसल हो जाएगा। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? f डैश x। ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि सिद्ध करिए कि x इज ग्रेटर देन -1। अपने जो फलन है वो x इज ग्रेटर, उसमें x का मान -1 से बड़ा है, -1 के बराबर भी नहीं है। अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। तो ये इसका प्रांत है। देखिए प्रांत मतलब डोमेन। क्या डोमेन है? -1 से बड़ा। अगर मैं इसे इंटरवल्स में रिप्रेजेंट करूंगा तो इंटरवल में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? -1 से प्लस इंफिनिटी, ओपन इंटरवल। क्यों? क्योंकि -1 से बड़ा है। देख रहे हैं आप, -1 तो ले नहीं सकते आप, तो -1 से इंफिनिटी तक ओपन इंटरवल लगा के हमने इसको प्रदर्शित कर लिया। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका ये फलन वर्धमान हो, इसके लिए क्या जरूरी है? फलन f ऑफ x के वर्धमान होने के लिए शर्त क्या है? अच्छा, ये वर्धमान है कि निरंतर वर्धमान है? वर्धमान। और कोई फलन केवल वर्धमान होगा, इसके लिए शर्त क्या होती है? f डैश x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है। अगर यही निरंतर वर्धमान लिखा होता तो हम केवल ग्रेटर देन 0 लेते। तो केवल वर्धमान लिखा है तो इस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले लिया। अब f डैश x की जगह पर हम ये अप्लाई करेंगे। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है। इसके बाद आप इसको उधर मत भेजिए, पहले आप एलसीएम ले लीजिए। देखिए कुछ बच्चों के मन में ये आ सकती है कहानी कि हम 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको उधर भेज देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। और इसके बाद उनको लगेगा कि क्रॉस गुणा करा देंगे हम, लेकिन आप याद रखिए आप इस सिचुएशन पे क्रॉस गुणा नहीं करा सकते हैं। आपको याद होगा जब इनइक्वालिटी आपने क्लास 11th में पढ़ी थी तो वहाँ पर एक दो रूल आपने पढ़े हुए थे कि अगर असमिका के दोनों पक्षों में आप किसी माइनस वाले नंबर से गुणा
या माइनस वाले नंबर से भाग देते हैं तो समीकरण का निशान पलट जाता है। याद आया आपको? अब आपको क्या पता है कि ये प्लस है कि माइनस है? वैसे इसमें है कि -1 से हमेशा कैसा है ये बड़ा। अगर ये -1 से बड़ा है इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू हमेशा कैसी आएगी? पॉजिटिव ही आएगी फिर तो, ठीक है। अगर पॉजिटिव आएगी तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हो फिर। लेकिन अगर बाई चांस ये हमको ना दिया गया होता, इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो इसके बारे में अगर पता ही नहीं तो हो सकता है ये माइनस हो जाता, और अगर उस समय नेगेटिव, और इसके बारे में ये तो हमेशा प्लस रहेगा क्योंकि स्क्वायर लगा है। तो अगर ये माइनस हो जाता उस वक्त हम क्रॉस मल्टीप्लाई से आंसर नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि हो सकता है हमें दिख नहीं रहा पर होता ये माइनस अगर होगा तो निशान पलटने पड़ेंगे मुझे। इसलिए आप एक काम कर लो, यहाँ पर भी फिलहाल यहाँ कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर भी एलसीएम लेके आपको करके दिखाते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हमने ले लिया 1 + x और ये कर लिया 2 + x का होल स्क्वायर। ये यहाँ पर आएगा, इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2 + x का होल स्क्वायर और -4 × 1 + x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। a + b का होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए। 4 + x² + 4x -4 - 4x अपॉन 1 + x × 2 + x होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। +4x से -4x +4 से -4 कैंसिल हो गया। आप देखिए बचा क्या? x² अपॉन 1 + x 2 + x होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आप एक चीज देखिए, इसका मान 0 के बराबर या 0 से कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो 0 के बराबर कब हो सकता है? जब x का मान 0 हो जाए। देखो अगर x 0 हो जाएगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इसकी वजह से ये फलन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी हो, इसके लिए क्या होना चाहिए? x का मान कितना होना चाहिए? 0। अब 0 से बड़ी होने का मतलब क्या है? ये तो 0 के बराबर की शर्त आ गई। 0 से बड़ी होने के लिए क्या है कि प्लस में होना चाहिए। अब देखो बेटा ध्यान से, क्या ये कभी माइनस हो सकता है? नहीं, क्योंकि स्क्वायर लगा है। क्या ये कभी माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर लगा है। तो इस पूरे टर्म का मान पॉजिटिव होना मतलब 0 से बड़े होना इस बात पर डिपेंड करता है कि ये चीज कैसी होनी चाहिए, ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये चीज नेगेटिव हो गई तो ये पूरे टर्म को क्या कर देगी, और हम तो पॉजिटिव चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि 1 + x कैसा रहे? पॉजिटिव। पॉजिटिव रहे मतलब ग्रेटर देन 0 रहे। सो 1 + x शुड बी ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अब थोड़ा सा सोचिए, अगर 0 के बराबर होना है तो x कितना होना चाहिए? 0। अगर इसको आप पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो इनसे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव होंगे, स्क्वायर लगा। ये एक छोटी सी चीज बच रही है। तो हम चाहते हैं अगर आपको इसे पॉजिटिव बनाना है तो इसे कैसा होना जरूरी है? इसे 0 से बड़ा ही होना चाहिए। क्योंकि अगर ये 0 एक तो 0 के बराबर हो गया तो फलन अपरिभाषित हो जाएगा, पहली बात। अगर 0 से छोटा हो गया तो इसको कैसा बना देगा? नेगेटिव बना देगा, और ये चाहिए नहीं हमको। तो इसकी वैल्यू 0 से हमेशा कैसी होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। और उससे अगर आप निकालने जाओगे तो x इज ग्रेटर देन -1 आ जाएगा। आप देखो इस 1 को उधर भेजोगे, x इज ग्रेटर देन -1। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फलन वर्धमान हो, इसके लिए आपका जो x हो वो 0 के या तो बराबर होना चाहिए या -1 से बड़ा होना चाहिए। अब अगर आप नंबर लाइन पे ऐसा बनाते हो, ये +∞ और ये -∞, तो यहाँ कहीं पर बन जाएगा -1 और यहाँ पर क्या बनेगा? 0, ठीक है। -1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब इस दरमियान आना चाहिए इसको, और 0 भी हो सकता है तो 0 भी हो सकता है, ठीक है। उसी इंटरवल में तो ये भी आ रहा है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं
कि अगर आप वर्धमान होने के लिए x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, -1 से बड़ी। अब आप सोचोगे 0 के बराबर नहीं बताओगे क्या? तो जब हमने बोला -1 से बड़ी तो उसमें 0 आ गया, देखो आगे कि नहीं आ गया। तो हमको क्या बोलना, क्या कह सकते हैं, अतः x इज ग्रेटर देन -1 के लिए प्रदत्त फलन कैसा होगा, वर्धमान होगा। ठीक है, और x इज ग्रेटर देन -1, इसका डोमेन भी तो दिया था। डोमेन मतलब प्रांत, इसका मतलब साफ है कि दिया गया फलन पूरे प्रांत में ही कैसा है, वर्धमान है फिर तो। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पहले आप डिफरेंशिएशन कर लो और इसके बाद उसमें देख लो कि शर्त के मुताबिक क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, वहां से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद हम आते हैं 8th नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 8 में है, x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर एक वर्धमान फलन है। ये एक वर्धमान फलन है, x के उन मानों को आपको ज्ञात करना है भाई। तो सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करना है। पहले एक काम कर दो, इसका स्क्वायर पहले ओपन कर दो, तो x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, या तो ऐसा मत करिए, आप इस पूरे को ही x मान लीजिए। तो एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, क्या जाएगा, 2x आएगा। 2x का मतलब 2x इंटू एक्स माइनस 2। फिर इसका आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपने इसे x माना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका पहले गुणा निकाल लो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। आप फिर से देखो, एक्स स्क्वायर का हमने 2x कर दिया, फिर इसका अवकलन करना है क्योंकि इसको x वाकई में तो आया नहीं, आपने माना है, तो इसका अवकलन हम करे दे रहे हैं और गुणा करवा दिया हमने। ये आ गया 2x इंटू एक्स माइनस 2, और इसका क्या आएगा बेटा, 2x माइनस 2। ठीक है, यहां फिर बउआ आपको डी डी एक्स ऑफ वाई लेना पड़ेगा बेटा, क्योंकि अवकलन कर दिया ना यहां पर आपने। तो अब ये डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 यहां से कॉमन हो सकता है, वो 2 इस 2 को मिला के क्या बना लेगा, 4x, इससे आ जाएगा x माइनस 1 और ये आ जाएगा x माइनस 2। ठीक है, 2 दूना 4, ये x, यहाँ 2 कॉमन लेने के बाद x माइनस 1 और ये x माइनस 2। अब आप क्या करेंगे, अब आपको ये करना है कि x के मान निकालने के लिए जो अवकलन निकाला है आपने उसको किसके बराबर करना है, 0 के बराबर। x के मानों के लिए x के मानों के लिए डी डी एक्स ऑफ वाई शुड बी इक्वल टू 0। अभी तक f डैश एक्स लिखते थे तो f डैश एक्स बराबर 0 कर देते थे। इसको आप जब 0 के बराबर करोगे 4x x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से जब x के मान निकालेंगे ना, इससे कितना मिलेगा 0, इससे मिलेगा 1 और इससे कितना मिलेगा आपको 2। तो ये x के 3 वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। इससे जो पॉसिबल इंटरवल्स आप बनाएंगे वो इंटरवल्स क्या होंगे, -∞ प्लस ∞, 0 1 2। सपोज दिस इज 0, दिस इज 1 एंड 2। आप जो इंटरवल बनाएंगे वो ये इंटरवल बनेंगे, देखो। ठीक है, तो संभावित अंतराल क्या बन गए, संभावित अंतरालों में एक बन गया -∞ टू 0। 0 की तरफ क्लोज लगाना चाहिए कि ओपन, क्लोज लगाना चाहिए वैसे, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला है, वर्धमान। निरंतर वर्धमान तो बोला नहीं है, वर्धमान बोला है, तो क्लोज लगाना चाहिए हमको। फिर अगला इंटरवल क्या होगा, 0 to 1, उससे अगला 1 to 2 और उससे अगला वाला क्या मिलेगा आपको, 2 to ∞।
समझ आ रहा है आपको? या अभी आप ओपन लगा लो, फिर इसके बाद हम लोग डिसाइड कर लेंगे उसको, उन पर 0 मिलेगी वैल्यू तो ये हमारे संभावित अंतराल मिले, असंयुक्त अंतराल। देखो एक चीज और बेटा आपको समझने की आवश्यकता है, असंयुक्त अंतराल जैसे बोल रहे हैं, असंयुक्त अंतराल होने चाहिए, मतलब डिसजॉइंट इंटरवल। असंयुक्त अंतराल वो होते हैं जिनमें एक अंतराल का कोई भी नंबर दूसरे अंतराल में कॉमन नहीं होना चाहिए। जब हम इसमें क्लोज लगाते थे और इसमें भी क्लोज लगा रहे हैं, तो इसका 0 और इसका 0 कॉमन हो गया, हो रहा है कॉमन। ये चीज भी प्रॉब्लम करेगी आपको, इसलिए असंयुक्त अंतरालों में ब्रेक करना है तो आप ओपन इंटरवल फिर यूज करिए। अब एक एक अंतराल पर आप चेक कर सकते हैं, ये बात समझ में आ गई सबको? अब एक एक अंतराल पर आप f' चेक करिए। अंतराल -∞, 0 पर, -∞, 0 पर ddx ऑफ y कैसा होगा बताइए? -∞ से 0 के बीच में कोई भी नंबर आप ले लो, जो नंबर का मान आप यहां रख के पता लगा सकें, कोई भी ले लीजिए। इसके पहले कौन आएगा? -1 आएगा, तो -1 ले लो। यहां -1 लिखोगे तो ये कैसा हो गया? नेगेटिव। यहां -1 लिखोगे नेगेटिव, यहां -1 लिखोगे नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाएगा? नेगेटिव बनेगा। तो ये वैल्यू कैसी आ गई? लेस देन 0। और इसका लेस देन 0 आना इस बात का संकेत है कि इस अंतराल पर दिया गया फलन ह्रासमान है। अतः अंतराल -∞, 0 पर दिया गया फलन ह्रासमान है। इसके बाद दूसरे इंटरवल पर चेक कर लीजिए। अंतराल 0,1 पर ddx ऑफ y कैसा आएगा? 0 और 1 के बीच कोई भी नंबर बेटा आप देख लो, 0.5 ले लो, तो 0.5 आप जब यहां लिखोगे तो ये कैसा? प्लस। यहां 0.5 लिखोगे, 0.5 में 1 माइनस करोगे तो माइनस आ जाएगा, 0.5 में 2 माइनस करोगे तो भी कैसा आ जाएगा? माइनस। प्लस इंटू माइनस क्या बनेगा? प्लस बनेगा, मतलब ग्रेटर देन 0। क्या इस अंतराल पर हम ये ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? 0 होता, अगर क्लोज लगा होता तो लिख सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं लिख पाएंगे हम। इसलिए अतः अंतराल 0,1 पर प्रदत्त फलन वर्धमान है। इसके बाद तीसरे अंतराल पर चेक करें। अंतराल 1,2 पर ddx ऑफ y, 1,2 कोई भी वैल्यू ले लो जो 1 और 2 के बीच में आती हो। 1.5 ले लिया, 1.5 यहां लिखेंगे तो कैसी? पॉजिटिव। यहां 1.5 लिखेंगे, 1.5 में 1 माइनस करेंगे, कैसा आएगा मान? पॉजिटिव। भाई 1.5 में 1 घटाओगे तो आधा आएगा, प्लस आएगा कि नहीं आएगा? अब 1.5 में 2 माइनस करोगे तो कैसा? नेगेटिव। प्लस इंटू माइनस, माइनस मीन्स लेस देन 0। अतः अंतराल 1,2 पर प्रदत्त फलन ह्रासमान है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट इंटरवल चेक कर लो। अंतराल 2,∞ पर ddx ऑफ y, 2 और अनंत के बीच में, मतलब 2 से बड़ा और अनंत से छोटा कोई नंबर ले लो, 3 ले लो आप। 3 लिखोगे यहां कैसा आएगा? प्लस। 3 माइनस 1 2 आया, प्लस। 3 माइनस 2 1 प्लस। तो इस बार तीनों जब प्लस है, तीनों का गुणनफल भी कैसा आएगा? प्लस, मतलब ग्रेटर देन 0। अतः
अंतराल 2, पर प्रदत्त फलन कैसा है? वर्धमान है। ठीक है, तो वर्धमान कौन कौन से इंटरवल पे है? एक 0,1 पे और एक 2, पे। यहां वाले में वर्धमान है और इस वाले में वर्धमान है, इसमें और इसमें ह्रासमान है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नोट कर लीजिए आप इसे। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। बेटा नोट हो गया हो तो साफ कर दें हम। हटा दिया जाए इससे। भगवान देखिए, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 में है, सिद्ध करिए कि क्लोज्ड इंटरवल 0,π/2 में y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, थीटा का एक वर्धमान फलन है। ये आपको एक फंक्शन दिया गया है और इस इंटरवल पर आपको सिद्ध करना है कि ये कैसा फलन है? वर्धमान फलन है। अब आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम इसका अवकलन करेंगे, क्योंकि थीटा का फलन थीटा के सापेक्ष कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश थीटा इज इक्वल टू, इसका अवकलन करेंगे तो पहले तो बेटा यही आ जाएगा आपका, इसमें अंश और हर का फॉर्मूला लग जाएगा। 4 आप सबसे बाहर कर सकते हैं या मत करिए, डायरेक्ट करिए हर, तो 2 cos थीटा इंटू अंश का अवकलन, 4 की जगह 4 आ जाएगा और साइन थीटा का अवकलज क्या होगा? cos थीटा माइनस अंश 4 साइन थीटा, हर का अवकलज 2 का 0 और cos थीटा का कितना आएगा? माइनस साइन थीटा अपॉन हर स्क्वेयर, तो यह आ जाएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष 1 हो जाएगा। इसका गुणा करा दो, 4 cos थीटा का 2 से होगा तो 8 cos थीटा प्लस 4 cos थीटा को cos थीटा से करेंगे
4 cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस और माइनस बेटा प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1। आप एक चीज देख सकते हैं, अगर इससे और इससे आप 4 कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो ये सीधे आ जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4। ये तो बचा ही, इसमें से 4 कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर 1 हो गया था, अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अब आप इसके नीचे 1 ले लीजिए एलसीएम, तो एफ डैश थीटा की वैल्यू एलसीएम आप लेंगे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका गुणा करोगे तो ये तो यही आ जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस, इसका गुणा 1 से करोगे पूरा यही आएगा, और बाहर माइनस है तो अंदर के सारे निशान भी बदलते जाएंगे। होल स्क्वायर है तो स्क्वायर भी खोल दे सकते हैं। चलिए ओपन करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये फिर प्लस हो जाएगा, और 2ab करेंगे तो कितना हो जाएगा, o, तो फिर ये माइनस हो जाएगा। हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, और इस माइनस की वजह से सारे माइनस हो जाएंगे। देखो -4 से +4 कैंसिल हो गया भाई, तो एफ डैश थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, आप देखिए 8 कॉस थीटा और ये माइनस का 4 कॉस थीटा, कितना हो गया 4 कॉस थीटा, और ये माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। आप दोनों से बेटा कॉस थीटा कॉमन कर सकते हैं, तो अंदर में क्या बचेगा 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, आपको पता ये लगाना है इस अंतराल पर, यह सिद्ध करना है कि इस अंतराल पर दिया गया फलन एक वर्धमान फलन है। अंतराल हमको निकालना नहीं है, अंतराल हमें ऑलरेडी दिया गया है, तो आप बस ये चेक कर लो। एफ डैश थीटा तो हमने निकाल लिया है, अब बस आपको चेक करना है अंतराल 0 to 1, सॉरी 0 to पाई बाई 2, अंतराल 0 to पाई बाई 2 पर एफ डैश थीटा कैसा आएगा, इसके बारे में थोड़ा सा विचार करिए। 0 से पाई बाई 2 के बीच में, मतलब इसमें 0 भी ले सकते हैं, पाई बाई 2 भी ले सकते हैं, आप समझ रहे हैं, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल लगा है, और उनके बीच के सारे नंबर ले सकते हैं। इससे एक बात तो साफ है कि 0 और पाई बाई 2 के बीच के भी ले सकते हैं, और 0 से पाई बाई 2 तक के बीच आप कहां पर रहेंगे, प्रथम चतुर्थांश में। भाई 0 से 90 के बीच आप कहां रहेंगे, प्रथम चतुर्थांश में, उसमें 0 भी ले सकते हैं और 90 डिग्री भी ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश में रहने का मतलब यह है कि कॉस प्रथम चतुर्थांश में कैसा होता है, पॉजिटिव। इसमें जितनी जगहों पर आ रहा है कॉस 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 आ रहा है, तो कॉस हर जगह कैसा होगा, पॉजिटिव। पहले हम पॉजिटिव का चेक करेंगे, फिर 0 का भी चेक करके देख लेंगे। तो अगर हमने इनके बीच का नंबर ले लिया, अगर बीच का, तो वो कहां पर है, प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम चतुर्थांश में कॉस कैसा, प्लस, कॉस प्लस तो ये भी प्लस, ये वाला कॉस प्लस वैल्यू आएगी, और जब 4 में उसे घटाओगे तो वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। क्यों, आप सोचोगे अगर इसका मान 5 आ गया बाई चांस, तो तब तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या कॉस थीटा का मान कभी 5 हो सकता है? कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1। तो अगर कॉस थीटा बहुत ज्यादा कुछ वैल्यू लेके यहाँ पर आएगा तो वो 1 लेके आएगा, और अभी आप 1 लिख भी दोगे तो 4 - 1 क्या बनेगा, 3। इसलिए ये टर्म भी हमेशा कैसा रहेगा, प्लस।
इसमें तो स्क्वायर लगा है, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है 0 और 90 के बीच में हमेशा ही ये वाला यानी कि एफ डैश थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा मतलब ग्रेटर देन 0। अब एंड पॉइंट पे और चेक कर लो आप, 0 पर क्या होगा, cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, उसके लिए भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। π/2 पर चेक कर लो, cos π/2 की वैल्यू 0, तो बउआ जब ये 0 होगा तो फिर सबको कैसा कर देगा ये। इसका मतलब है इस इंटरवल पर एफ डैश थीटा न सिर्फ 0 से बड़ा आएगा बल्कि 0 के बराबर भी आएगा। समझ रहे? और कब ऐसा होगा, जब थीटा π/2 लेंगे तो। इसलिए अंतराल 0, π/2 पर प्रदत्त फलन कैसा फलन है, वर्धमान फलन है। बउआ हो, ये चीज समझ में आई है कि नहीं आई है भाई, आपको आ गया है समझ में? इस तरह से आप करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9। नोट कर लीजिए, ये इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ठीक है? नोट करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 पे लिखा है, सिद्ध करिए कि लघुगणकीय फलन ओपन इंटरवल 0, में वर्धमान फलन है। किस प्रकार के फलन का जिक्र हो रहा है, लघुगणकीय फलन, और दिया तो है नहीं उन्होंने, तो हम एक लघुगणकीय फलन ले लेते हैं। माना लघुगणकीय फलन एफ एक्स इज इक्वल टू log x, ठीक है? और उसके लिए इंटरवल बेटा उन्होंने क्या दिया हुआ है, ओपन इंटरवल 0, ये दिया गया है। तो ठीक है, आप अवकलन कीजिए सबसे पहले। x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो बेटा, आप f डैश x निकालोगे, क्या वैल्यू मिलेगी आपको, 1/x। ये f डैश x आ गया। अब इस इंटरवल पर f डैश x की वैल्यू चेक करनी है आपको, कर लो। अंतराल 0, पर f डैश x इज इक्वल टू, चेक करिए और बताइए, क्या आप 0 ले सकते हो? नहीं ले सकते। इन्फिनिटी नहीं, क्योंकि ओपन इंटरवल है। समझ आ गया? तो आप 0 और इन्फिनिटी के बीच के नंबर लोगे। अब 0 और इन्फिनिटी के बीच के सारे नंबर कैसे होंगे, पॉजिटिव। सिंपल है, आप नंबर लाइन बना के देख लो। यहां अगर 0 है तो आप 0 और इन्फिनिटी के बीच के सारे नंबर ले रहे हो, और ये सारे के सारे नंबर कैसे आते हैं। अब अगर x की जगह पर आप ये सारे पॉजिटिव नंबर लिखोगे, आपको क्या लगता है इसका क्या होने वाला है? क्या ये माइनस आएगा कभी? कभी 0 आएगा? नहीं आएगा, हमेशा ही कैसा रहेगा, पॉजिटिव तो रहेगा बेटा। नहीं समझ में आई? फिर से देखो आप जरा, आप ना तो 0 ले रहे हो ना इन्फिनिटी ले रहे हो, इसलिए तो आपने ओपन इंटरवल यूज किया है। आप केवल 0 और अनंत के बीच के नंबर ले रहे हो, और 0 और इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर पाए जाते हैं वो सारे नंबर कैसे होते हैं, प्लस के नंबर होते हैं। अब अगर सारे x की जगह पर सारे प्लस के नंबर लिखोगे तो इसको सॉल्व करने से जो वैल्यू आएगी, कितनी आएगी मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, पर कैसे आएगी, पॉजिटिव ही तो आएगी। क्या कभी 0 हो सकती है? तो हमेशा कैसी होगी वो, पॉजिटिव, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। अगर ग्रेटर देन 0 है, अतः क्या कह सकते हैं हम, अतः अंतराल 0, पर प्रदत्त फलन क्या कहना है, प्रदत्त फलन वर्धमान है। वैसे तो हमको क्या बोलना चाहिए, निरंतर वर्धमान है। क्यों? केवल ग्रेटर देन 0 है।
समझ रहे हैं? लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ पूछा नहीं है, तो हम अपने मन से क्यों फालतू का जवाब दें? उन्होंने केवल वर्धमान बोला है, तो हम भी वर्धमान लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, लिखा हुआ सिद्ध करिए कि ओपन इंटरवल -1, 1 में f(x) इज इक्वल टू x² माइनस एक्स प्लस 1 से प्रदत्त फलन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। आपको यह प्रूव करना है। ये इंटरवल आपको दिया गया है। सबसे पहले आप फलन का अवकलन कीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये बेटा 2x आएगा और ये -1 और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? x के मान निकालने के लिए f' को 0 के बराबर लेंगे, तो f' मतलब 2x - 1 इज इक्वल टू 0। इस 1 को उधर भेजेंगे, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, इससे ये जो हमारा पूरा का पूरा नंबर लाइन है वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। फिलहाल हमें पूरी नंबर लाइन के बारे में नहीं देखना है, हमें सिर्फ -1 और +1 के बीच के नंबर चेक करने। तो यहां पर मैंने वैसे ये -∞, ये +∞, यहां कहीं पर -1 और यहां कहीं पर +1। आपको इक्विवेलेंट के बीच में चलना है। x की वैल्यू कितनी? 1/2। इनके बीचों बीच तो 0 आएगा और 1/2 उसके थोड़ा सा इधर रहेगा। तो इस इंटरवल को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? 2। एक तो ये वाला पार्ट आपका होगा ये इंटरवल, और एक ये इंटरवल। बस इसके इधर और उसके इधर तो नहीं जाना ना आपको, क्योंकि फाउंडेशन आपको दिया गया है। संभावित अंतराल क्या बन गए देखो, संभावित अंतराल बन गया -1 से 1/2, और दूसरा क्या बनेगा? 1/2 से +1, ऐसा। और ओपन हम क्यों लगा रहे हैं यहां पर? क्योंकि हमें जो अंतराल चाहिए वो कैसे होने चाहिए? हमारे असंयुक्त अंतराल, और असंयुक्त में इस अंतराल का कोई भी नंबर इस अंतराल से कॉमन नहीं मिलना चाहिए। तो ओपन इंटरवल लगा दिया हमने। अब एक एक अंतराल पर आप चेक कर लो। अंतराल -1, 1/2 पर f'(x), चलिए चेक करिए। -1 और 1/2, 1/2 मतलब 0.5। इसके बीच का कोई भी नंबर ले लो, 0.3 ले लो, और यहां लिख के चेक करो, ये f'(x) है। बहुआ जब आप x की जगह 0.3 लिखोगे तो 0.3 का 2 से गुणा करने से क्या आएगा? 0.6। 0.6 - 1 -0.4, मान कितना आएगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर आई कैसी माइनस आ गया मतलब <0 अतः अंतराल -1, 1/2 पर प्रदत्त फलन ह्रासमान है। फिर अगले इंटरवल पर चेक कर लो आप। अगला इंटरवल ये अंतराल 1/2, 1 पर f'(x), मतलब इससे बड़ा और इससे छोटा। तो जैसे ये 0.5 है तो इससे बड़ा आप 0.7 ले लो, 0.8 ले लो, कुछ भी ले लो। सॉरी, अगर आप 0.7 ले लोगे, यहां लिखो 0.7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 दूना 14, 1.4। 1.4 में 1 माइनस कर दो, 0.4 आएगा। बोलो प्लस आया कि माइनस आया? प्लस, इसलिए ग्रेटर देन 0। क्या हम इक्वल टू 0 कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि यहां पर ना 1/2 ले रहे हैं और ना 1 ले रहे हैं। ठीक है, अतः इस अंतराल पर क्या हुआ? अतः अंतराल
1/2, 1 पर प्रदत्त फलन वर्धमान है। अब आप देखिए बेटा, ये जो पूरा हमारा इंटरवल था ना, ध्यान से यहां यहां तक आपका फलन कैसा है? डिक्रीजिंग। यहां से यहां आपका फलन कैसा है? इंक्रीजिंग। अब जो अंतराल दिया है उसमें आधी दूर तक तो फलन, मतलब कुछ दूरी तक फलन कैसा है? ह्रासमान, और बाकी में फलन कैसा है? वर्धमान। इसलिए हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन ना तो वर्धमान है और ना ह्रासमान है। अतः स्पष्ट है कि अंतराल -1, +1 पर प्रदत्त फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। ठीक, इस तरह से आप ये कर सकते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 11 आप नोट कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में है, निम्नलिखित में कौन से फलन ओपन इंटरवल 0, π/2 में ह्रासमान है? आपको ये पता लगाना है। 4 फंक्शन दिए क्वेश्चन नंबर 12 पे, कौन से ऐसे फलन है जो ओपन इंटरवल 0, π/2 पर ह्रासमान है? बस इतना पता लगाना है आपको। तो अवकलन करते जाइए आप। x के सापेक्ष अवकलन करने पर f' इज इक्वल टू कॉस x का डेरिवेटिव क्या आएगा? -sin x। अब आप ध्यान से देखिए, इस अंतराल पर इसके बारे में सोचिए और बताइए। अंतराल 0, π/2 पर f'(x) 0 और π/2 के बीच, 0 और π/2 के बीच, इसका मतलब आप पहले चतुर्थांश में हैं, और पहले चतुर्थांश में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। अगर साइन पॉजिटिव है पर आगे तो माइनस लगा है, तो ये प्लस है और ये माइनस, माइनस गुणे प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस मतलब लेस देन 0। अतः अंतराल 0, π/2 पर प्रदत्त फलन कैसा है? ह्रासमान है। उन्होंने बोला था कौन से फलन, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब इसको चेक कर लीजिए जरा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर f'(x), बेटा इसका अवकलन क्या है? cos 2x का माइनस sin 2x और फिर 2x का 2 और आ जाएगा, तो -2 sin 2x। यहां इसको देखिए आप, x की जो वैल्यू दी है वो 0 और π/2 के बीच में है। थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? ये इंटरवल बना के दिया है, हम ऐसे लिख देंगे। ना आप 0 लोगे ना π/2 लोगे, 0 से बड़ा और π/2 से छोटा ही तो लोगे। अब आप सोचोगे इसमें तो नहीं कर रहे थे, इसमें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें बेटा सीधे x आ गया था और इसमें 2x आ रहा है, तो हमें चेक करना बेहद जरूरी हो चुका है कि 2x कहां पर पड़ेगा, कौन से चतुर्थांश में चला जाएगा। भाई x दे रहे थे तो x का मान तो 0 से 90 के बीच में था, हम पहचान गए कि ये पहले चतुर्थांश में, लेकिन 2x किस चतुर्थांश में होगा ये तो जरूरी है ना पहचानना आपको। तो हमने ये लिखा। अब इसके दोनों पक्षों में 2 से गुणा करवा दो आप। मतलब कितने पद हैं यहाँ? 3 पद हैं, तीनों पदों में 2 से गुणा करवा देते। इसमें 2 का गुणा 0, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2x और इसमें 2 से मल्टीप्लाई तो पाई। अब आप देखिए, इससे हमें एक बात पता लग गई कि जो 2x है वो 0 और पाई के बीच में है।
मतलब 0 से बड़ा है और 180 से छोटा, मतलब पहले और दूसरे किसी भी चतुर्थांश में हो सकता है ये। अब अगर फिर से अब आ जाते हैं अंतराल 0,π/2 पर f'(x). अब आप बताएं 0,π/2 0-90 के बीच में f'(x) कैसा होगा? f'(x) 2x बहुआ किस चतुर्थांश में पड़ रहा है? पहले में भी है, दूसरे में भी, तो पहले दूसरे का कोई भी कोण हो सकता है। अब अगर यहां पहले और दूसरे चतुर्थांश का कोई भी कोण लिखोगे तो उसके लिए साइन कैसा आएगा? पहले और दूसरे दोनों चतुर्थांश में साइन कैसा होता है? प्लस। आप याद करिए, अगर दोनों में साइन प्लस होता है तो इसका निशान कैसा हो गया? प्लस। लेकिन आगे कैसा लगा है? माइनस। ये माइनस इस प्लस से गुणा करके क्या बना लेगा? माइनस, मतलब लेस देन 0। अतः अंतराल 0,π/2 पर प्रदत्त फलन कैसा है बेटा? ह्रासमान है। ये समझ आया कि नहीं आया भाई? आपको आ रहा है ना? अब इसको करिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर f'(x) की वैल्यू कितनी आएगी? cos 3x का मान आएगा -3 sin 3x। अब फिर से वही बात आ रही है, 3x कहां पर पड़ेगा? उसके लिए फिर से हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2। दिस इज अकॉर्डिंग टू अवर गिवन क्वेश्चन। हमको 3x के बारे में चाहिए, 3x की जानकारी चाहते हैं, कहां पर है, क्या होगा? तो 3 से मल्टीप्लाई करा दो सभी पदों में। 0 इज लेस देन 3x इज लेस देन 3π/2। आपका जो 3x होगा वो 0 से बड़ा पर 3π/2 से छोटा। 3π/2 मतलब 270। अब आप खुद देखिए, चतुर्थांश अगर बना लें तो ये 0, ये π/2, ये पाई और ये 3π/2। 3x की वैल्यू 0 से बड़ी परंतु 3π/2 से कैसी होगी? छोटी। ऐसे सर्कल बनाएंगे, क्यों? उसको टच नहीं कर रहा है वो, इस वजह से। पहले चतुर्थांश में भी हो सकता है, दूसरे में भी हो सकता है और तीसरे में भी हो सकता है। अब अगर sin 3x पहले और दूसरे में रहेगा तब तो ये कैसा होगा? प्लस, और इसकी वजह से लेकिन कैसा हो जाएगा? माइनस। ठीक है, लेकिन अगर 3x तीसरे चतुर्थांश में है तो sin 3x कैसा होगा? माइनस, और इस माइनस की वजह से कैसा हो जाएगा? प्लस। तो यहां से यहां तक के बीच में कैसा रहेगा? वर्धमान, नहीं, ह्रासमान। और यहां पर कैसा हो गया? वर्धमान। तो कुछ दूर तक ह्रासमान है और कुछ दूर तक वर्धमान है। ऐसे हालत में क्या बोलना चाहिए हमको? दिया गया फलन ना तो वर्धमान है और ना, समझ आ गया है ना आपको? नहीं आया समझ में? आप फिर से अच्छा देख लो। sin 3x में हमने देखा कि जो 3x है वो 0 से बड़ा और 3π/2 से छोटा है। फिर से देखो, 0 से बड़ा मतलब यहां और 3π/2 से छोटा मतलब यहां। आपका जो 3x है वो यहां से यहां तक कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब वो पहले चतुर्थांश में भी हो सकता है, दूसरे में भी हो सकता है, तीसरे में भी हो सकता है, चौथे में नहीं गया केवल। अब हमने सोचा कि अगर वो पहले और दूसरे में है, अगर 3x पहले चतुर्थांश या दूसरे चतुर्थांश में है तो साइन कैसा होगा? प्लस होगा। अगर साइन प्लस होगा तो ये माइनस है, तो ये प्लस गुणे माइनस क्या बनाएगा? माइनस। तो पहले और दूसरे में अगर है तो f'(x) आएगा माइनस, अर्थात उस वक्त दिया गया फलन कैसा होगा? ह्रासमान। लेकिन अगर 3x तीसरे चतुर्थांश में है तो तीसरे में साइन कैसा हो जाता है? माइनस। अब ये माइनस हो गया, फिर इस माइनस से वो माइनस मिलके क्या बना लेगा? प्लस। तो तीसरे चतुर्थांश में अगर एंगल होगा 3x तो
फिर फलन हमारा कैसा हो जाएगा? वर्धमान। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? यहां से यहां तक में फलन कैसा रहा? ह्रासमान, और फिर आगे कैसा हो गया? वर्धमान। तो आपको नहीं लगता कि ये फलन ना तो वर्धमान होगा और ना ह्रासमान? याद आया ना आपको? तो लिख सकते हैं क्योंकि अंतराल, कौन से अंतराल में? 0 और π/2 वाले अंतराल में, 0, π/2 पर f' इज लेस देन 0 तथा π/2 नहीं सॉरी पाई तक, तथा पाई से और 3π/2 तक f' कैसा है? 0 से बड़ा। अब 0 अगर 0 से पाई तक, 0 से पाई तक लेस देन 0 है, पाई से 3π/2 तक मतलब यहां तक ग्रेटर देन 0 है, इसलिए अगर मैं पूरा 0 से 3π/2 तक मैं पूछूंगा तो आप यही कहोगे कि ना तो वर्धमान है और ना ह्रासमान है। अतः क्या अंतराल है? 0 से π/2। अतः अंतराल 0 से π/2 पर प्रदत्त फलन, 0 से π/2 पर प्रदत्त फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। समझ आया कि नहीं आया भाई आपको? इसके बाद इसको आप चेक करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो f' क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x। अब अगर sec स्क्वायर x हो गया इस इंटरवल के लिए, देखो इसमें तो 3x 2x ऐसा कुछ है नहीं, केवल x है। अंतराल 0, π/2 पर, अंतराल 0, π/2 पर f' आप बताइए कैसा होगा? सोच समझ करके। ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 या इक्वल टू 0? आप भी थोड़ा सा सोचो, कोशिश करो, आदत डालो। हम ही सब बताते रहेंगे तो आप क्या करोगे फिर? देखो x का मान 0 और 90 के बीच में है, इसका मतलब x पहले चतुर्थांश में है। अब अगर x पहले चतुर्थांश में है तो उसके साथ कौन लगा है? सेक। सेक पहले चतुर्थांश में है और सेक पहले चतुर्थांश में कैसा होता है? पॉजिटिव। और ऊपर से क्या लगी है? पावर 2 स्क्वायर लगा। अगर ये नेगेटिव हो भी जाता बाई चांस तो स्क्वायर इसको क्या बना देता? इसलिए f' हमेशा ही कैसा आएगा? ग्रेटर देन 0। अतः प्रदत्त फलन कैसा है? वर्धमान। देखो अब पूरी लैंग्वेज हम नहीं लिखेंगे, उतनी दिन से लिख रहे हैं, अब आप खुद लिखो। क्या लिखोगे उसके नीचे बताइए? अतः अंतराल ओपन इंटरवल 0, π/2 पर प्रदत्त फलन वर्धमान है। लिख लेंगे, ये हमको करना है। कहां तक पहुंच गए हम लोग? 12 नंबर तक। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम लगाएंगे पर अगली क्लास पे लगा लेंगे, ठीक है? आप भी ट्राई करिए घर में लगाने का, सब क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, आप देखिएगा। तो आज हम इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। ओके, थैंक यू।